राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान में एक सीट पर चुनाव होगा। भाजपा बहुमत के आधार पर इस सीट को हासिल करना चाहेगी। एक सीट के जरिए बीजेपी किसी वरिष्ठ नेता को और या फिर जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साध सकती है। 14 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को वोटिंग होगी। संख्या बल के मद्देनजर से बीजेपी निर्विरोध भी जीत सकती है। पहले ही 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं होने से विपक्षी दल को नुकसान हो चुका है। कांग्रेस के पास केवल 66 वोट ही हैं, जबकि बीजेपी के पास 100 से अधिक हैं। जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखिएगा। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव भले ही एक सीट के लिए हो रहे हैं, लेकिन इस सीट पर टिकट चाहने वालों की संख्या बीजेपी में दर्जन भर है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम लोकसभा चुनाव के संभावितों में भी था, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। 14 अगस्त से राज्यसभा की नोटिफिकेशन और नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को मतदान होगा। कांग्रेस का या कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर नहीं उतरा तो निर्विरोध रूप से बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध जीतने की संभावना। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट है, लेकिन 5 सीट खाली हो चुकी है। यह विधानसभा उपचुनाव होना अभी शेष है। आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 99 वोट चाहिए। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अभी राज्यसभा की सांसद, राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी से राजेंद्र गहलोत, चुनीलाल गरासिया, घनश्याम तिवाड़ी, मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस से सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला, नीरज डांगी, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी एक सीट पर चुनाव जीतते ही राजस्थान से राज्यसभा सांसदों की सूची में कांग्रेस के बराबर आ जाएगी। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में बाहरी नेताओं पर विश्वास अधिक जताया। वहीं बीजेपी आलाकमान का भरोसा राजस्थान के नेताओं पर रहा। इतना ही नहीं, खुद की पार्टी बनाकर और कांग्रेस में जा चुके घनश्याम तिवाड़ी को बीजेपी का टिकट देकर संदेश दिया जा चुका है। ऐसे में उन कद्दावर नेताओं की उम्मीदें परवान पर हैं, जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द ही दिल्ली जाकर बीजेपी आलाकमान से राज्यसभा की टिकट देने को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला आलाकमान करेगा। राष्ट्रीय स्तर से भी कोई उम्मीदवार सामने आ सकता है, तो राजस्थान के किसी एक नेता के नाम पर भी विचार हो सकता है। उन नेताओं की लॉटरी लग सकती है जो फिलहाल नेपथ्य में चल रहे हैं, या फिर उनके भाग्य का सितारा बुलंद हो सकता है, जो कहा जा सकता है कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव में राजनीतिक तौर पर चमकने से चूक गए थे। सरकार राजस्थान बीजेपी की है। मदन राठौड़ बीजेपी के नए प्रदेश संगठन के मुखिया बन चुके हैं, और जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर की है, लगता यही है कि राजस्थान में एक राज्यसभा सीट के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।